गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बायोजाइम से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। मैं पहले भी यूज़ की थी और अब बायोवीटा का जब ग्रेनुअल फॉर्म्स यूज़ करती हूँ तो ये नहीं ला रही थी, परंतु जहाँ से लेती हूँ उन्होंने पूछा कि आप इस समय जाइम नहीं ले जाते हैं, तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये जाइम जो बना है बायोजाइम पावर प्लस है ये, तो ये जो है ये बायोस्टेट का है और ये सबसे पहले जाइम इन्होंने ही मार्केट में लाया था ग्रेनुअल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। तो जाइम बनाने वाली ये पहली कंपनी है ऐसा बताते हैं। मैंने बहुत रिसर्च तो नहीं किया है पर जाइम का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे सीवीड एब्स्ट्रैक्ट का ग्रेनुअल फॉर्म्स होता है कंप्लीट एक प्रकार से बूस्टर फर्टिलाइज़र होता है, उसी तरह से ये भी है दोस्तों। और ये जो पैकेट है ये 6 किलो का है, 6 केजी का है और ये प्रिंटेड तो इस पर 680 रुपीज़ लिखे हुए हैं, परंतु ये मुझे 560 में मिला है। और इसका ओवरऑल बेनिफिट पौधे को बहुत अच्छा होता है। ये पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से ह्यूमिक एसिड बायोवीटा ये सब काम करते हैं उसी तरह से इसकी भी भूमिका रहती है। ये भी उनकी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है और पूरे उनके जो ज़रूरत के होते हैं प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए ये सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। और बायोजाइम है तो ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक जाइम ही है और बायोजाइम के नाम से ही आता है, जो केमिकल भी होते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक है। और इसमें जो होता है प्लांट की डेवलपमेंट के लिए पूरा फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसका ओवरऑल जड़ से लेकर के फ्लावर तक का वो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो पौधे होते हैं चाहे वो अनाज के हों सब्जियों के हों या हमारे फ्लावर प्लांट हैं, हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उसमें जैसे उनके नेचुरल ग्रोथ को डेवलप तो करता ही है और लता वाली हैं तो काफ़ी लताएँ निकलेंगी, फ्रूट्स के हैं तो फ्रूट्स अच्छे होंगे। और यदि हमको कोई कैनेपी टाइप का पौधों को डेवलप करना चाहते हैं जैसे राइस में वीट में जैसे इस्तेमाल करते हैं इनको खेतों पे, तो उसमें ये काफ़ी मात्रा में इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, इस वजह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसके इस्तेमाल की जो विधि है वो है कि आप इसे जो भी खाद बना रहे हैं उसमें मिला करके डाल दीजिए या उसका छिड़काव कर दीजिए। तो हम लोग तो छोटे गार्डनर हैं दोस्तों, प्लांट में हम लोग प्लांटर में पौधे लगाते हैं और उसी में ही जो भी लगा रहे हैं साग भाजी जो भी हमसे बनता है उस छोटे से स्पेस में लगाते हैं, उसी में खुश रहते हैं। तो इसका छोटा हम क्वांटिटी लेंगे और जैसा जैसा हमारा गमला हो उसके हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मैं इसको अपने जो सॉइल मीडिया बनाई हूँ अरेबिकम के लिए उसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी, ग्रेनुअल फॉर्म में है ये, तो उसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी। मेरा सॉइल बना करके रखी हूँ मैं। इस तरह से मेरा सॉइल रेडी है और प्लांट्स तो अप्रूव्ड हैं, आपने देखा है। इस तरह से मैं दिखाई थी, काम चल रहा है मेरा, अभी अरेबिकम का काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैं इसी सॉइल मीडिया में इसको ग्रेनुअल फॉर्म है सो खोल के मिलाऊंगी। मैंने सोचा ले आते हैं थोड़ा सा मिला के देखते हैं, पहले इस्तेमाल की थी अच्छा रिजल्ट मिला था। कुछ सब्जियां भी उगाती हूँ दोस्तों मैं साथ में, जो छोटे प्लांटर पे तैयार हो जाते, छोटे गमलों में, और गमलों में जो तैयार हो जाते हैं ऐसी सब्जियां मैं उगा लेती हूँ और जितना भी मिलता है उसमें खुश हो जाती हूँ। थोड़े फ्रूट्स के भी प्लांट हैं, चीकू भी है, अमरूद भी है और सारे ही मेरे गमले पे लगे हुए हैं। तो मैं ये लेकर के आ गई थी, इनको इस्तेमाल करेंगे बोल के। तो ये छोटा सा परिचय मैं आपको बायोजाइम का कराई। आप भी चाहें तो बायोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, खुले में नहीं मिल रहा था और छोटा पैकेट भी था लेकिन वो कुछ ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स हैं तो इन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो अगर कुछ कम रेट में मिलता है दोस्तों तो मैं इस तरह से इनको ले आती हूँ। इस देख रहे हैं यहाँ पे ये रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो इनमें तो नहीं डला है, इनको बाद में जब हम फर्टिलाइज़ करेंगे उस समय थोड़ा मिला करके इसको दे देंगे। और अभी मैं इसमें थोड़ा मिलाऊँगी इसको। क्वांटिटी ज़्यादा है ना, मेरा क्वांटिटी कहना चाहिए क्वांटिटी ज़्यादा है खाद का। तो इसको क्या कह रही हूँ मैं, क्वांटिटी खाद की ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी हमारे पास मिट्टी ज़्यादा बनी हुई है। तो इसमें मैं 2-3 मुट्ठी तो नहीं 2 मुट्ठी डालूँगी इसमें, क्योंकि बाकी भी जितने मैं मिलाती हूँ सॉइल मीडिया में वो सारे खाद मिल चुके हैं। तो 2 मुट्ठी ले लूँगी मैं और उतना मेरे लिए पर्याप्त होगा उसमें। तो मैं इसको खोल करके आपको दिखाती हूँ ग्रेनुअल फॉर्म में कैसा है ये। और
खोलती हूँ दोस्तों। तो ये खोली हूँ दोस्तों मैं, और ये कुछ इस तरह से ग्रेनुअल फॉर्म में है, इस तरह से दानेदार है। तो मैं इसको इस अपने सॉइल मीडिया में इसको मिलाऊंगी। तो ये एक मुट्ठी हो गया है मेरे हाथ से। तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ पर मिला दूँगी। ये मिला हुआ है और मिल करके बाकायदा ये फिर सेट हो जाएगा इसी में। इनको मैं कुछ दिनों से मिला करके रखी हूँ ताकि इसमें जो प्रोसेस है इनकी होती रहे। और मेरा अपरूट का काम करने का काम तो चल ही रहा है, अपरूट भी चल रहा है और रिपोर्टिंग भी चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार कस के और एक मुट्ठी ले लिया है मैं। इतना लूँगी मैं और इतना ही डालूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बाकी पहले भी मैं सब मिला चुकी हूँ इसमें। सीवीड एक्सट्रैक्ट, DAP, बायोवीटा, ऐसे करके इसमें जितने भी ग्रेनुअल फॉर्म इसमें है बायोवीटा सीवीड का, इस तरह से इसमें मैं सब मिला चुकी हूँ। DAP भी डाली हूँ, पोटास भी डाला हुआ है, ब्राउन भी डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब डाल दी। क्योंकि मिट्टी में जो भी हमको डालते हैं वो उनके लिए परमानेंट फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, और बार बार हमको फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी देंगे वो लिक्विड फॉर्म में देंगे अपने अरेबिका में। और जो लग चुके हैं उनमें बाद में मैं इसमें थोड़े थोड़े 4-4, 6-6 दाने डाल दूँगी, जैसा प्लांट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। और मैं ये कुछ ये मैं एक्सटेंशन चैन लाई थी दोस्तों, बता रही थी आपको। तो ये मेरे कुछ एक्सटेंशन चैन है देखिए, ये इसमें एक हुक इस तरफ से लगा हुआ है। ये 2.5 फीट की हाइट का है ये चैन, 2.5 फीट है इसकी लंबाई। और ये है 1.5 फीट का, नहीं 2 फीट का, 2 फीट और 2.5 फीट मिला था, सॉरी। जिसको 3 फीट बताया था वो 2.5 फीट निकला टेप में नापने से, और जिनको 3 फीट बताया था वो 2.5 निकला, और एक 2 का। ये 2 ही साइज़ थे उनके पास। इस तरह से एक तरफ हुक जो है वो बड़े छल्ले में है इस तरह से, और दूसरी तरफ का जो है वो इस तरह से छोटे छल्ले हैं। तो हम जिनको चाहें अपने जेट हुक में फंसा सकते हैं। मेरे यहाँ सेट पे जेट हुक लगा हुआ है। तो इस तरह से इनकी लंबाई है, आप देखेंगे तो, और इस तरह से 6 इंच के छोटा है, ये इतना ही छोटा है। तो एक 2 फीट है और एक 2.5 फीट है। मैं यहाँ पर ट्रायल के लिए लाई हूँ इनको। ट्रायल के लिए बोलने से मेरे हुक जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे लगे हुए हैं दोस्तों। मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। मेरे जो बास्केट हैं, हैंगिंग बास्केट, वो काफ़ी हाइट हो जाते हैं, तो मेरे को वाटरिंग करने में दिक्कत होती है। साथ ही उनकी गुड़ाई निराई भी कुछ भी नहीं हो पाता, घास से भरे हुए हैं और प्लांट्स चल रहे हैं जैसे तैसे। पिछले 4 साल से वैसे ही चल रहे हैं। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब में कहीं पर देखा था कि एक्सटेंशन चेन आते हैं। तो हमारे यहाँ हार्डवेयर की बहुत बड़ी दुकान है पुरानी, जहाँ जो खोजोगे वो मिल जाता है। तो वहाँ ही जा कर के मैं ये ढूंढी तो ये मुझे मिला है। तो ये कॉस्टली तो है, लेकिन कैसे है कि इसको काम तो मुझे लेना था, तो मैं 1-1, 2-2 करके उनको सेट करती रहूँगी। ये 2 फीट वाला मुझे 50 रुपये का मिला है, और 2.5 फीट वाला 60 रुपये का, 70 रुपये का, सॉरी, बहुत अंतर था उसमें। तो 20-20 रुपये का ही अंतर था, ज़्यादा नहीं था। एक 50 और एक 70। तो इस तरह से है। तो ये 2-2, 4-4 करके लेके आऊँगी ना, तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। जो जितनी हाइट पे है उन पे मैं इनको सेट कर दूँगी। हाँ, पहले से गोल छल्ले हैं उसमें नहीं होगा। अगर गोल छल्ले हैं तो हमको एस साइज का, एस आकार का एक और उसमें हमको एक्सटेंशन देना पड़ेगा बीच में, तभी अटकेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ जे हुक या जे हुक बोलते हैं वो लगा हुआ है, वहाँ पर ये आसानी से मैं अटका दूँगी, और उसके बाद एक साइड में अपने प्लांटर को अटका दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा प्लांटर जो है वो नीचे आ जाएगा। बस दोस्तों, यही दिखाना था आप लोगों को, और आज की जानकारी मैं बस यही देना चाह रही थी कि मैं बायोजाइम भी अपने सॉइल मीडिया में मिला रही हूँ, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे आपको शेयर करना था। मैं लेके आती हूँ कुछ और कुछ नया करती हूँ, तो चाहती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। आप भी जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग लाभदायक ही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।